परशुरामो अवतारो पुनीता विप्रवंश पावन कुल लीला परशुराम समो नहीं को ज्ञानी योधा परम जान मुनि ज्ञानी योधा बड़े योधा भी है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़े योधा भी है, प्रचंड योधा। इनका अवतार कैसे होता है? जहां क्षत्रिय का जन्म होना था वहां ब्राह्मण का जन्म हो जाता है, और जहां ब्राह्मण का जन्म होना था वहां क्षत्रिय हो जाता है। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि ऋचिक अरण्य वन से चलते 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 अवध में आए। अवध अर्थात अयोध्या। और जैसे अवध में आए, कुछ दिन अवध में राजा गाधी के राज्य में रहे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राजा गाधी के राज्य में रहते 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 जब जाने लगे, महर्षि ऋचिक जब राजा गाधी के पास से आए, राजा गाधी ने देखा, हे भगवान, मैं आपकी क्या विदाई करूं? महर्षि ऋचिक ने कहा, अगर मुझे देना चाहते हो हे अवध के राजा, महाराज गाधी, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। जैसे महर्षि ऋचिक ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, राजा गाधी ने अपनी पुत्री का हाथ महर्षि ऋचिक को दे दिया। और जैसे हाथ दे दिया, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद यहां राजा गाधी के यहां केवल पुत्री थी, पुत्र थे ही नहीं, संतान। क्योंकि पुत्र अनिवार्य था। पुत्र ही मनुष्य को मुक्ति का साधन है, पुत्र ही मोक्ष दे सकता है। महर्षि गाधी, राजा गाधी को यह चिंता थी, मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति युक्तस्तदातव्यम पुत्रात्मजं तदाव्रतम महम दुःखम तदात्मानं सृज्यते परायण। हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता,
केवल मेरे कुल का चिराग चाहता हूं ताकि मेरा वंश बना रहे। तब उसी समय महर्षि ऋषिकी ने एक यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद कि यज्ञ क्रिया कर, यज्ञ क्रिया कर पावन मुनि ने सिद्ध कियो प्रसाद, आए राजा गाधी द्वार। राजा पावन नाम प्रताप, राजा आए हैं दरबार, परम प्रतापी तेज अपार। और ऐसो दे दो बारो प्यारो सुंदर सो प्रसाद, बिटिया माता को भोजात। खुलवा दो उनसे। और भैया प्रसाद तैयार किया गया। यज्ञ के द्वारा 2 प्रसाद बने। महर्षि ऋषिकी ब्राह्मण थे, राजा गाधी क्षत्रिय थे। उस प्रसाद से एक से क्षत्रिय बेटा उत्पन्न होना था, दूसरे से ब्राह्मण बेटा उत्पन्न होना था। बदल गया है आज यहाँ, बदल गया है आज यहाँ, प्रसाद बदलते देखा है। प्रसाद बदलते देखा है, हे लाला को प्रसाद बदल गो। जौन प्रसाद जौन प्रसाद बहू खो खाने तो लड़कियां ने खा लो, और जौन लड़कियां हो खाने तो उ बहू ने खा लो। प्रसाद में लफड़ा हो गो बच्चा। और धीरे धीरे यह प्रसाद पावन जस पावा, नार पुनीत नाम जस। यह प्रसाद जसो पावन पाया, सुत पावन असो नार जनाया। परम प्रिय पावन जाना,
कश्यप सुत विप्र रूप। और प्रसाद बदल गो भज्जा, जौन को प्रसाद से ब्राह्मण होने उ छत्री के घर पहुंच गो, और जौन से ब्राह्मण होने माने जौन से छत्री होने उ ब्राह्मण के पहुंच गो। महर्षि ऋचिकी के यहां छत्री के समान तेज प्रखंड योद्धा महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। किसका जन्म होगा? जमदग्नि। और राजा गाधी के यहां जहां छत्री को जन्म लेना था, वहां महात्मा विश्वामित्र का जन्म हो गया। किसका जन्म? विश्वामित्र। और धीरे धीरे समय बीतता गया। महर्षि जमदग्नि का विवाह रेणुका नाम की एक कन्या से हुआ, और उस रेणुका के गर्भ से भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित 5 पुत्र हुए, जिसमें प्रथम पुत्र का नाम था रूपवान, दूसरे पुत्र का नाम था सुषेण, तीसरे पुत्र का नाम था वसु, चौथे पुत्र का नाम था विश्वावसु, और 5वां पुत्र हुआ जिसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। यहां महर्षि जमदग्नि के यहां एक गाय थी। यह गाय भगवान शिव की कृपा से महर्षि जमदग्नि के लिए दी गई थी, जिस गाय का नाम था सुशीला। यहां जो छोटा पुत्र है, जिसका नाम बेटा राम है, इसने माता पिता कुछ सबको छोड़ करके कुछ दिन के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या करना आरंभ कर दिया। और इतनी प्रखर तपस्या की, पुत्र राम तप कर रहा है और घर में कोहराम छा गया है। शास्त्र अर्जुन एक बार आखेट करते करते जमदग्नि महर्षि जमदग्नि के यहां से निकला, जिसके साथ में अक्षौणी सेना के साथ आश्रम में प्रवेश किया। शास्त्र कहते हैं, दोपहर का वक्त हो, हमारे घर कोई आ जाए, उसे अतिथि देवो भव कहा जाता है। भोजन करे ना करे, परंतु हमारा धर्म है कि भैया भोजन कर लो। हमारा धर्म है जलपान करा दो। और दोपहर का वक्त था। रेणुका ने महर्षि जमदग्नि से कहा, अपने देश का सम्राट शास्त्र अर्जुन पधारे हैं। जमदग्नि आए, सुशीला से कहा, इन अक्षौणी सेना को एक साथ भोग करा दो, एक साथ भोजन करा दो। एक साथ अक्षौणी सेना भोजन कर गई। राजा शास्त्र अर्जुन जमदग्नि महर्षि से कहने लगा, अरे तुम तो महात्मा हो, तुम तो ब्राह्मण हो, अरे तुमको इस गाय की क्या आवश्यकता, ये तो हमारे राज्य की योग्य है। महर्षि जमदग्नि ने कहा,
गौ माता मेरी आन है, गौ माता मेरे घर की शान है। जहां गैया हो वहां अपने आप देवता आते हैं। हाँ, गौ। एक आध दिन गणेश की महिमा बताएंगे, गोबर के गणेश क्यों श्रेष्ठ है। शास्त्र अर्जुन के लिए जमदग्नि ने मना कर दिया, परंतु शास्त्र अर्जुन के 4 पुत्र थे, बड़े हठीले थे, जिद्दी थे। इनने जिद बना ली, इनने मन बना लिया, बाबा कुछ भी कहे गाय तो हम लेके आएंगे। आकर के आक्रमण किया। उस दिन महर्षि जमदग्नि नहीं थे, सुशीला गाय ने असंख्य सैनिक निकाल करके शास्त्र अर्जुन की सेना को परास्त किया। परंतु एक दिन शास्त्र अर्जुन महर्षि जमदग्नि का अपमान करने लगा। बड़ा अपमान किया रेणुका का। जमदग्नि का अर्थ होता है अग्नि। और यहां पुत्र राम ने भगवान शंभो, भगवान शंकर अखंड तप किया। भगवान शंकर जमदग्नि पुत्र राम के सामने प्रकट हो गए। भगवान शंभो, भगवान शंकर प्रकट होकर के कहने लगे, हे राम, हे विप्र कुलभूषण, मैं कैलाशपति शंभु प्रसन्न हो, वरदान मांगो। कुछ वरदान नहीं मांगा, बस प्रभु इच्छा थी। आस लगी थी बस दर्शन की, इसीलिए प्रभु आया था। आस लगी थी बस दर्शन की, इसीलिए प्रभु आया था। बस जीवन का यही सार है, बस आया था। बस कोई डिमांड नहीं है मेरी, कोई इच्छा नहीं है, और भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए। मैं तो हर जगह कहता हूं, अरे तुम भगवान को देना चाहते अपने भाव दे दो, भगवान अपने आप सब जानते हैं। सब जानत तुम अंतर्यामी, क्या कहा गया है? तुम सब जानत अंतर्यामी, और पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान सब जानते हैं, भगवान अनजान नहीं है। पुत्र राम ने कहा कि तुम सब जानत अंतर्यामी, और मैं तुम्हारे पास आया हूं। अपुरबहु मोर मनोरथ स्वामी,
बस कुछ नहीं डिमांड। उसी समय भगवान शंकर ने अपना परशु, जिसे फरसा कहते हैं, खड़ग, भगवान शंकर ने अपना परशु राम को दे दिया और भगवान शंकर ने नाम दिया, आज से तुम मेरे शस्त्र के नाम से चलोगे पुत्रो। आज तक तुमको राम कहते थे, आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम से परशुराम हो गए, हाथ में परसा लिए हुए बड़े उत्साहित यहां रेणु का नीर भरने के लिए गई, रेणु का पानी भरने के लिए गई। और जब पानी भरने के लिए जाती है, जैसे जमदग्नि के चरणों में परशुराम गिरे, परशुराम ने प्रार्थना की, बाबा तात चरण पितु मोर अनुरागा, शंभु दरस पावा घर आवा। हे तत्श्री, बड़ी कृपा, शंभु के दर्शन हो गए, भगवान शंकर के दर्शन हो गए। भगवान शंकर के दर्शन करके आए हैं। जमदग्नि ने कहा, पुत्र तू मेरे पैर पड़ रहा है। बोले हां। बोले मैं तुझसे कुछ चाहता हूं, जो हम मांगेंगे वो तू देगा। परशुराम कहने लगे, तातश्री यही त्रिलोक मम कछु यज्ञनाये। इस त्रिलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पिता चाहे और हम ला करके ना दें? क्योंकि नारायण के अवतार है परशुराम जी, सामर्थ्यवान है। मांगो। बोले पुत्र अच्छे से सोच ले, फिर बाद में तू वचन दे। परशुराम ने कहा, तातश्री अगर तुम कहोगे इस त्रिलोक क्या है, हम सब दे देंगे। तो बोले दोगा? बोले हां। तो पुत्र अच्छे से ही ध्यान कर ले, मैं तुझसे वो मांगूंगा, सुनने के बाद तू हो सकता है जमीन में गिर जाए। बोले मांगो। कहने लगे, पुत्र मुझे तू अपनी मां रेणुका का शीश काट के मेरे चरणों में डाल दे। परशुराम ने फरसा नीचे पटक दिया। हे तातश्री ये क्या मांग लिया? आपने मुझसे वो मांग लिया, आगे संसार मुझे मात्र द्रोही कहेगा। आगे संसार मुझे यह कहेगा, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है? हे तातश्री, हे शंभो, हे शंभो, हे शंभो, नैनन नीर परशु सुधारी,
क्या मांगा पितु शरण तुम्हारी। हे तात, अरे तुम मेरा शीश मांग लेते, तुमने मां का शीश क्यों मांगा। जसुनो वसमास गर्भ राखी, भूखी रही अस प्यासी रही, लालन पालन कर बड़ा असुभारी। जिसने अपने संसार के सुख त्याग दिए हो वो मां होती है। माया से नहीं होती। जब रात्रि में बच्चा अगर लघु शंका कर देता है, बिस्तर भींग जाता है, तो मां गीले में सो जाती है, पुत्र को सूखे में सुलाती है। वो है मां। मां स्वयं भूखी रहती है, स्वयं भूखी रहती है, पहले बच्चों को भोजन कराती है, उसे कहते हैं मां। कोई कष्ट बेटा पर आ जाए, संसार पीछे खड़ा रहेगा, मां भगवान के दरबार में खड़ी हो जाएगी, प्रभु मुझे कष्ट दे देना, मेरे बेटे को कष्ट ना हो। उसे कहते हैं मां। इस त्रिलोक में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है तो वो है माता पिता। सब कुछ मिलना सुलभ है, सब मिल सकता है। जब आप जन्म लोगे तब आपको मां और बाप मिलेगा। मां बाप जब चले गए आपको मां बाप द्वारा नहीं मिल सकते। ये क्या मांग रहे हो तात श्री। परशुराम बार बार कहते मां। मात पुनीत अतीत कहा, जल सिर रखती आज, परशुराम को देख कर मुस्कुराती है आज। तपस्या करके पुत्र लौटा है परशुराम। मैया रेणुका के सिर पर गगरी रखी है, पुत्र के पुत्र को देखा है। मैया ने दौड़ती हुई हंसती हुई मेरा बेटा आ गया है, मेरा पुत्र आ गया। अब उसे क्या मालूम आगे क्या होने वाला है। जमदग्नि ने कहा पुत्रो, अगर तूने शीश काट के नहीं दिया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। परशुराम कहने लगे तात श्री, त्रिलोक में जो अपयश हो मैंने वचन दिया है निभाऊंगा। रेणुका आकर के जैसे पास आई बोली पुत्र बेटा राम। उसी समय पुत्र ने परशु उठाया, बोले राम नहीं मुझसे कहो परशुराम। और जैसे परशु उठा के प्रहार किया, रेणुका का शीश कट के जमीन में गिर गया। शीश कट के जमीन में गिर गया।
जैसे मैया के शीश को देखा परशुराम ने उठाया, लो तात श्री संतुष्ट, लो तात श्री आनंदी मिल गई, तुमने मात्र द्रोही बना दिया। चार भाई, पांचवें परशुराम अपनी मां के शरीर से लिपट करके रोने लगे। मां, जमदग्नि हंसने लगे। परशुराम ने कहा, मां का क्या अपराध था? मां का अपराध यही था कि मुझ जैसे पुत्र को पैदा कर दिया कि वो शीश काटेगा। मुझ जैसे पुत्र को धरती पर जन्म देकर के ये अपयस रचवा दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परशुराम जैसे चरणों में शीश रखते हैं, जमदग्नि उठ के खड़े हो गए। पुत्रो, मैं तेरी पितृ भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तेरी पितृ भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहता है? परशुराम कहने लगे, एक तरफ पितृ भक्ति कहते हो, दूसरी तरफ मात्र द्रोही बनाते हो। हे भगवान, क्या मांगे? और अगर दे सकते हो, जोड़ो मां का शीश प्यारा। अगर देना चाहते हो तो मुझे मेरी मां लौटा दो। जोड़ो मां का शीश प्यारा, बिन मां सूना है संसार। और माता मेरी जीवित कर दो, बस यही चाहता आज। श्री कुछ नहीं, बस मेरी मां को पुनः लौटा दो। जमदग्नि ने कहा, तथास्तु। शीश जमीन से उठा, रेणुका के शरीर से जुटा, रेणुका उठ के खड़ी हो गई। परशुराम ने कहा, बाबा, तुमने मुझसे मां का शीश क्यों कटवा दिया? इसका रहस्य क्या है? जमदग्नि ने कहा, पुत्र, तुझे मालूम नहीं, जब तू तप कर रहा था तब सहस्त्र अर्जुन ने हमारा अपमान किया, आश्रम का अपमान किया, सुशीला का हरण किया। मैंने इसीलिए तुझसे ये मांगा कि तेरा परसा सहस्त्र अर्जुन के शीश काटने में रुकेगा तो नहीं, इसीलिए मैंने तुझसे मां रेणुका का शीश कटवाया। वो है परशुराम, विप्र कुलभूषण, सहस्त्र अर्जुन। सहस्त्र अर्जुन के 1000 हाथ संपूर्ण सेना को जब रेणुका जमदग्नि का वध कर चुके सहस्त्र अर्जुन के बेटा, तो प्रतिज्ञा की थी, जैसे नदियों से नीर से नदी बहती है, वैसे परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी, सहस्त्र अर्जुन, मैं तेरे लहू से नदी भर दूंगा। वो थे परशुराम। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ऐसे परशुराम 21 बार
क्षत्रियहीन धरा की, और ये संपूर्ण धरती ब्राह्मणों को दान देते गए। ऐसे चलते चलते उसी अवध में राजा ऐसे हुए जहां परशुराम को झुकना पड़ा। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र अवध के राजा रहे। राजपाट करते 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 वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वैराग्य आना भी चाहिए। विषय वासना विषयी साधक सिद्ध सयाने। गोस्वामी जी ने रामायण में चौपाई लिखी है, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीवो जग वेद बखान। विषयी साधक, ये हमारा जब शरीर जन्म लेते हैं हम तो कैसो हैं। जब हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हमारा शरीर कैसा है, कैसा है, विषयी है, क्योंकि हम विषय वासना से जन्म लेते हैं। कैसा लेते हैं, विषय वासना से जन्म लेते हैं, इसलिए हमको विषयी कहा गया है। विषयी, अब विषय से हमको साधक बनना है। विषयी साधक, जब हम साधक बनेंगे तो साधना अपने आप हमारे पास आएगी। जब विषयों से, रागों से, संसार के पदार्थों से हम अपना मन मोड़ेंगे, हाँ, जैसे कहते भैया हम तो फलाने बिना बिल्कुल चलते ही नहीं है, उनके खाए बिना। अरे राम राम, नहीं कर लगा। बोले चाय तो हमें जरूरी है, चाय के बगैर रह ही नहीं सकते। माने कोई भी चीज है, अरे इन चीजों को त्यागो। मैंने जिस दिन 40 वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, गर्ग संहिता में पढ़ा था, जैसे अपना शरीर मोड़ने लगे वैसे वासनाओं से मुख मोड़ना आरंभ कर दो। सबसे पहले मैंने प्रहार चाय पर किया था। सबसे पहले